दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विद एएस में। बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से बैंक खाता धारकों के लिए 6 नए नियम लागू होने वाले हैं और इन नियमों का बैंक खाता धारकों को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है तो 1 अप्रैल 2025 से बैंक खाता वालों के लिए 6 जो नियम लागू होंगे। इन नियमों से बैंक खाता धारकों को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो कौन से वह 6 नियम हैं जो 1 अप्रैल 2025 से बैंक खाता वालों के लिए लागू होंगे? सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और लास्ट वाला नियम तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, जो सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपये की टीडीएस छूट मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो सामान्य नागरिक हैं उन्हें भी टीडीएस कटौती में कुछ राहत दी गई है। अब तक बैंक सालाना इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस काटते थे, लेकिन नए नियमों के तहत यह सीमा 50,000 रुपये कर दी गई है। इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो एफडी के ब्याज पर निर्भर रहते हैं। अब अगर किसी नागरिक की कुल इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से कम होगी तो बैंक के द्वारा कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यानी कि अगर आपके एफडी की ब्याज की जो इनकम है, आपका जो इंटरेस्ट है 1 साल का, अगर 50,000 रुपये से कम है तो बैंक के द्वारा आपसे कोई टीडीएस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर 50,000 से ज़्यादा है तभी आपसे टीडीएस का चार्ज बैंक के द्वारा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीआई का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत उन बैंकों के मोबाइल नंबर को नियमित रूप से हटाए जाएंगे जो बंद हो चुके हैं। यानी कि जो यूपीआई का नंबर बंद हो चुका है उन्हें नियमित रूप से हटाया जाएगा या किसी और को जो जारी कर दिया गया है। इस कदम का मकसद यह है कि गलत ट्रांजैक्शन को रोकना है और यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने यह एक अहम फैसला लिया है। अभी तक आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करते समय अकाउंट नंबर और लाभार्थी का नाम स्वयं डालना पड़ता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से अकाउंट नंबर डालते ही लाभार्थी का नाम दिखने लगेगा। यानी कि अगर आप एनएफटी के और आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं तो अब उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर डालते ही लाभार्थी का नाम भी सामने दिखने लगेगा कि आप किसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप आरटीजीएस और एनएफटी के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 से पहले आरटीजीएस और एनएफटी ट्रांसफ़र की सुविधा देने बैंकों को बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। इस फैसिलिटी के शुरू होने के बाद ग्राहक अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से बेनिफिशियरी के नाम को वेरीफाई कर सकेंगे जिन्हें वे फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी अब जल्दबाजी में गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने जैसी गलतियों से बचा जा सकेगा। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में पेमेंट करते थे और किसी और बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था तो अब वह गलती आपसे नहीं होगी, आप उस गलती से बच सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार विनियामक सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार शेयर बाजार के दोनों मुख्य स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बीएससी और अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के तौर पर काम करने का जो आदेश दिया गया है। सेबी के अनुसार ये
सर्कुलर के अनुसार अगर किसी तकनीकी वजह से ट्रेडिंग रुक जाती है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह नियम भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब लास्ट वाला देखिएगा, अगर आपका कोई बैंक खाता पिछले 2 साल से बंद पड़ा है और उसमें कोई लेन देन नहीं किया गया है तो आप उसमें लेन देन चालू कर ले। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं कराया है तो केवाईसी भी ज़रूर कर ले, नहीं तो 1 अप्रैल के बाद ऐसे बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे। तो साथियों, ये थे टोटल 6 मिलाकर के नए नियम जो 1 अप्रैल 2025 से बैंक खाता धारकों के लिए लागू होने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।